श्रीपराशर उवाच ततः समुत्क्षिप्य धरां स्वदृष्ट्या महावराहः स्फुटपद्मलोचनः रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः समुत्थितो नीलैवाचलो महान् उत्तिष्ठिता तेन मुखानिलाहतं तत्सम्भवाम्भोजनलोकसंश्रयान् प्रक्षाल्ययामासहितान् महाद्युतितान् सनन्दनानन्द अपकल्मषान् मुनीन्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सतगुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान अयोध्यानाथ की पावन महती अनुकंपा कृपा श्री धाम अवध में श्री राम जानकी राधा श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य आज परम उत्तम सुंदर पुण्य काल है। भगवान देवादिदेव महादेव का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। एक संवत्सर में 3 रात्रियां हैं और 3 रात्रियों में यह जो रात्रि है इसे शिवरात्रि रात्रि कहते हैं। एक काल रात्रि है, एक शिवरात्रि है, एक शरद रात्रि है। भगवान का जो मंगलमय स्वरूप है बड़ा पवित्र है, बहुत ही सुंदर है। स्वयं भगवान रुद्र अपने सुंदर गणों के साथ पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करते हैं। ऐसे भगवान महादेव उनके शरण परिकरों के साथ उनके पावन चरणों में हम सब प्रणति निवेदन करते हुए भगवान श्री पुराण दिव्य पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के पावन मंगलमय 18 पुराणोत्तर शीर्ष मूर्धन्य स्थित श्री विष्णु पुराण के माध्यम से श्री पुराण पुरुष के दिव्य वैभव का समाश्रयण कर रहे हैं। भगवती भूवसुंधरा भगवान का दर्शन करते ही आनंदोद्रेक से परिपूर्ण हो जाती हैं। निरीक्षतं तदा देवी पातालतलमास्थितं निरीक्षतं तदा देवी पातालतलमागतं
तुष्टावप्रणतो भूत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा। भगवान मेरा उद्धार करने के लिए पाताल लोक में आए हैं। यह देख करके भगवती वसुंधरा भक्ति और नम्रता से परिपूर्ण होकर भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन, समाश्रयण, आनंद लाभ, सुव्रत सुदीर्घ आवृत्त उतार चढ़ाव से संपन्न गजभुंड की तरह भगवान के दिव्य बाहुओं का परिरंभण प्राप्त करती हैं। भगवती वसुंधरा भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके भगवान के दिव्य वैभव विग्रह का स्मरण करते हुए कह रही हैं। सूर्योदयो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत् मूर्तामूर्तम् अदृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम। हे प्रभु, आपका यह जो मंगलमय मूर्त स्वरूप है और अमूर्त रूप है। मूर्त क्या है? स तत्र चतुष्टय विशेषण विशिष्टम मूर्तम तथा अमूर्तम च। बृहदारण्यकोपनिषद में दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में भगवान व्यास वर्णन कर रहे हैं कि मूर्त क्या है। यह 4 प्रकार का है। यदेतन मूर्तम यन्यत वायोश्चान्तरिक्षश्चैतन मर्त्यमेतत् स्थितमेतत् सत्तस्तस्यैव मूर्तस्तस्यैस्तस्य मूर्तस्तस्यैस्तस्य स्थितस्तस्यैस्तस्य सत् एष रसो य एष तपति शतो हेत हेष रसः। यह जो वायु अंतरिक्ष से भिन्न है वह मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थिति है और यह सत है। इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थिति का, इस सत का यह रस है जो कि यह तपता हुआ यह शत सा रस दिखाई देता है। अथा मूर्तवायुश्चान्तरिक्षं चैदत् अमृतद्येतत् तत्तस्यैस्तस्यामृतस्तस्यैस्तस्य यत् एतस्य त्यस्यैष रसो य एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषस्तस्यैस्तस्य हेष रस इत्यादि दैवतम। वह वायु अंतरिक्ष अमूर्त है, यह अमृत है, ये शत है और ये ही त्यत है। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत का, इस त्यक्त का यह सार है। जो इस मंडल में पुरुष है यही इस त्यत का सार है, यही अधिदैवत दर्शन है। अब जो आध्यात्म का मूर्त है और मूर्त है उसका वर्णन कर रहे हैं।
अथाध्यात्ममिदम् एवं मूर्तं यदन्यत् प्राणाच्च यस्यायं मंतरा आत्ममन्नाकाशम् एतन्मर्त्यमेतद् स्थितम् एतस्तत्सत्तस्तस्यै मूर्तस्तस्यै मूर्तस्तस्यै स्थितस्तस्यै च सत एष रसो चक्षुषो शतो हेष रसः। जो प्राण है तथा जो देहांतर्गत आकाश है, उससे भिन्न है। यह ही मूर्त है, यह ही मर्त्य है और यह ही स्थित है। यह शत है, यह जो नेत्र है वही इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थिति का एवं इस शत का सार है। यह शत का सार है। अथा मूर्तं प्रणतश् प्राणश्च यस्यायं मंतरात्मन्नकाशं यतेदद् अमृतम् एतद् यस्तस्यै मूर्तस्तस्यै मृतस्तस्यै एष यत एतस्य त्यस्यैष रसो यो अयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषस्तस्यैष हेष रसः। जो प्राण है, इस शरीर के अंतर्गत जो आकाश है वह अमूर्त है, यह अमृत है, यह शत है, यही त्यत है। उस इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत का, इस त्यत का यह रस है, जो कि यह दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष का यह ही शत रस है। और यह भगवती श्रुति प्रमाणित कर रही हैं। इसलिए भगवती देवी भूवसुंधरा कह रही हैं, सूर्यादयो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिल जगत मूर्तामूर्तं दृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तमः। हे प्रभो, आप दृश्य हैं और आप अदृश्य हैं। यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वरः तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। हे प्रभो, यच्च उक्तम, मेरे द्वारा जो कहा गया, और यच्च नैवोक्तम, जो मैं नहीं कह पाई, और जो मुझ में है, मैंने जो कहा और जो नहीं कहा वह सब आप हैं। मतलब कि जो कहा गया वह तो आप हैं ही, और जो कुछ वाणी से बचा हुआ है उसका भी स्वरूप आप ही हैं। एतत्सर्वं त्वं नमस्तेभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। इसलिए हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपको प्रणाम है, आपके अंगीभूत भक्तों को प्रणाम है, आपके समस्तांग को प्रणाम है, आपके दिव्य स्वरूप को प्रणाम है। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते
नमोस्तुते शरवते शरव। हे प्रभो, सब रूपों में आपको प्रणाम है। आगे से प्रणाम है, पीछे से प्रणाम है, ऊपर से प्रणाम है, नीचे से प्रणाम है, दाएं से प्रणाम है, बाएं से प्रणाम है, चतुर्विध चारों दिशाओं से प्रणाम है, चारों कालों से प्रणाम है, तीनों कालों से प्रणाम है, तीनों लोकों से प्रणाम है और तीनों समयों में प्रणाम है। इस प्रकार भगवती धरणी ने भगवान की मंगल में स्तुति करी है। भगवान बड़ी जोर की ध्वनि करते हैं, घरघराते हैं। ये भगवान का पुराना स्वरूप है। जब भगवान किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं, मेघशी गंभीर ध्वनि नवमंडल में गूंजती है। भगवती भूवसुंधरा को उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने गर्जन किया। सामस्वर ध्वनि, जो भगवान गरगराए। भगवान पराशर कह रहे हैं कि हे राजन, वह जो स्तुति हुई वह सामस्वर की घरघराहट हुई। श्यामस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्ज परिघरघरम ततः समुत्क्षिप्य। जैसे किसी को बहा दिया जाए, ऐसे ही भगवान उस जल में इतना तेजी से कूदे। ततः समुत्क्षिप्य धरा स्वदृष्टया, पृथ्वी को उठा करके अपनी दाढ़ों पर रखा। महावराह स्फुटपद्मलोचनः, भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हैं। नील कमल दल के समान भगवान का नीलाचल सदृश विशाल भगवान का स्वरूप विग्रह है। भगवान निकलते हुए बड़ी तेजी से सांस लेते हैं। और भगवान के सांस लेने से भगवान के मंगल में श्री विग्रह के अंगीभूत जिन जल को प्राप्त करके भगवान का दिव्य संस्पर्श प्राप्त करके जल रस हो गया था, भगवान ने अपने उस शरीर के संश्लिष्ट भये जल के रस से आप्लावित मुनियों को कर दिया, जिन्होंने जनलोक का आश्रय लेकर के भगवान के दिव्य विग्रह में समुद्भूत होने वाले रसार्द्र रूप को प्राप्त किया। मानो भगवान ने तृप्ति का एक बड़ा ही सुंदर दिव्य विग्रह स्वरूप प्रकट किया। देखो, भगवान के शीत प्रसादी को प्राप्त करके महापुरुष धन्य धन्य और कृतकृत्य हो जाते हैं कि भगवान का यह जो दिव्य विग्रह अधरोष्ट विलसित यह जो महाप्रसाद है वह हमारे जीवन को पवित्र कर देगा। इसी तरह से भगवान के श्री विग्रह वपु से आश्लिष्ट हुआ। भगवान का श्री विग्रह दिव्य वपु कैसा है? कहते हैं बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। इस श्लोक का आचार्य चरण स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभो, आपका यह जो मंगल में दिव्य विग्रह वपु है, इस वपु से अमृत की पुष्टि होती है। बम अमृतम पुष्णातीति वपु, तो जिससे अमृत की पुष्टि होती है, अर्थात भगवान के दिव्य विग्रह से अमृत को भी सिंचन करने का वह जो सामर्थ्य प्रकट होता है। यानी आज अमृताभिषेक इन ऋषियों का हुआ।
तत्संभवम्भो जनलोकसंश्रयान् प्रक्षालयामास हितान् महाद्युतीन्। ये ऋषिजन कैसे थे? लल्लू चप्पू जगधर सुमारू मंगरू बुधऊ नहीं थे। दिव्य दिव्य लोगों का आश्रय लेने वाले अमलात्मा महात्माओं का यह जो समुदाय था, जिसके अग्रनेता भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषि कर रहे हैं। प्रक्षालयामास हितान् महाद्युति सनंदनादीनपकल्मषान् मुनीन्। जिन मुनियों का कलमश अपनयन हो चुका है, अर्थात जिनमें पाप और दोष की किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं है, ऐसे ये ऋषि थे जिन्होंने भगवान के मंगल में श्री दिव्य विग्रह बपूषे अमृत स्यंदनी रसाप्त को प्राप्त किया। अभी अभी भगवान व्यास के मंगलमय शब्दों से हम सब यह जान रहे थे कि भगवान का यह जो स्वरूप है वह मूर्त और अमूर्त होते हुए रस स्वरूप है। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ता चैवा मूर्त च मर्त्यम चामृतम च स्थितम च यत् सच्च त्यच्च। तो यह जो भगवान का मर्त्यामृत स्वभाव है, जो अजर अमरत्व है, उससे संश्लिष्ट हुआ यह जो भगवान का स्वरूप है, उससे आश्रिष्ट हुआ यह जल प्राप्त हुआ। यदि जल नहीं है ये तो रस है। रसो वैशः रसम यवान लब्ध्वा आनंदी भवति। रसगोलकम भजाम्यहम्। तो प्राक्षाल्ययामास हितान् महाद्युतीन् सनंदनादीन् अपकल्मषान् मुनीन्। जिनका अपकल्मष हो चुका है, भगवान ने उन्हें जल से भिगो दिया और जैसे ही वे सब भीगे, इस जल का बड़ा शब्द हुआ। भगवान के चरणों से खुरखुर शब्द का संचलन हो रहा है। भगवान के चरण से, भगवान के हस्तकमल से और भगवान की उग्र दंष्टों से प्रयान्ति तोयानि खुराग्र वीक्षितस् रसातलेधः कृतशब्द संतति श्वासानिलास्ता परितप्रयान्ति। और भगवान चारों तरफ घूम रहे हैं। सिद्धा जने ये नियता बसंती। मानो भगवान घूम करके पूछ रहे हों कि और कोई बचा है जो हमारे चरणामृत से स्नान करना चाहता है। और बड़े सौभाग्य की बात है, हम भगवान के उस दिव्य विग्रह के मंगल में उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान यह पूछते हैं कि अभी अभी तुम्हारा जो अभिषेक हुआ है, तुम इससे तृप्त हुए हो कि नहीं। सिद्धा जने ये नियता बसंती। नियता मतलब दिव्य विग्रह परिकर के जो भगवान के स्वांगीभूत हैं, जो भगवान के पार्षदीभूत हैं, पारखदीभूत हैं, भगवान की सेवा में आने वाले हैं, और जो स्वयं भगवान को आच्छादित करके भगवान से सदा आवेष्टित रहते हैं, भगवान को छिपाए रहते हैं, वस्त्राभूषण अलंकार के रूप में भगवान का आलिंगन किए रहते हैं।
भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि श्वासा निलास्ता, भगवान सांस लेते हैं तो सांस कैसे ले रहे हैं। बड़ा सुंदर और दिव्य भाव भगवान के इस स्वरूप का दर्शन श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्वासानिला स्ता परितः प्रयान्ति ये मद्भक्ताः ते रसस्निग्धाः, जो मेरे भक्त हैं क्या वे रस से स्निग्ध हुए, और यदि चेत हुए उनकी किसी भी प्रकार की अभिलाषा अभी बची तो नहीं है। पृष्ठे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं भगवान का दिव्य विग्रह दर्शन करें। पृष्ठे भ्राम्यद मंदरगिरि ग्रावाग्रकुण्डूयना निद्रालोकमठाकृतेर भगवतः श्वासानिला पान्तुवः। भगवान के पीठ पर मंदर गिरिम भ्राम्यत, बड़ा भयानक मंदराचल है और घरर करके उसको मथा जा रहा है। पृष्ठे ब्राह्म्यद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान, तो भगवान को कष्ट होता होगा। अरे कष्ट नहीं हो रहा है, भगवान को खजुली हो गई थी और भगवान की खजुली को दूर किया जा रहा है। पृष्ठे ब्राह्म्यद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनाम निद्रालोकमठाकृते। निद्रालोक, भगवान सोने जा रहे थे तो जैसे छोटे छोटे बालकों को माँ अपने गोद में लेकर आंचल से ढककर धीरे धीरे उनके मुख को सहलाती है, अपना प्रेमांकन प्रदान करती है, कभी उनके ओष्ठों का चुंबन करती है, कभी वो धीरे धीरे सहलाती है, कभी बाल को सहलाती है, कभी चरण को सहलाती है, कभी शरीर को सहलाती है, तो धीरे धीरे वो बालक सो जाता है। ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी हैं। पृष्ठे ब्राह्म्यद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयना, ये सोने जा रहे हैं तो कमठाकृते निद्रालोह, निद्रा के आवेश आभिभूष वशीभूत हुए ये जो भगवान हैं। कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलाः पान्तुवः, जब ज्वार आता है तो भगवान मानो अपने सांस को छोड़ रहे हैं, और भाटा आता है तो मानो भगवान श्वास को ले रहे हैं। ऐसे भगवान हमारी और आपकी रक्षा करें। श्वासानिला पान्तुवः यत् संस्कार कलानुवर्तन वशात् बेलानिभेनाम्बसा यातायातमतीन्द्रितं जलनिधेर्नद्यापि विश्राम्यति, भगवान विश्राम कर रहे हैं। ऐसे ही आज भगवान इन ऋषियों से पूछ रहे हैं कि हे ऋषियों, श्वासानिलास्ताः, भगवान सांस लेकर के पूछ रहे हैं श्वासानिलास्ताः। देखो भगवान के पूछने के भी अलग अलग प्रक्रिया है। किसी को नेत्र से पूछते हैं, किसी को वाणी से पूछते हैं, किसी को इशारे से पूछते हैं, किसी को गुरजनों के माध्यम से पूछते हैं, और किसी को आश्रय प्रदान करते हैं तो किसी के आश्रय में भगवान आ जाते हैं। श्वासानिलास्ता परितप्रयान्ति सिद्धा जने ये नियता बसंती, क्योंकि भगवान जल में एकदम भीज चुके हैं। एक ऋषिक संत कहते हैं भगवान स्नान करके आ रहे हैं। काहे को भैया स्नान करके आ रहे हैं? अभी नवपरिणीता वधू भगवान के अंग विग्रह का समाश्रयण प्राप्त करी है।
आलिंगन प्रदान करी हैं, जो पूर्व शत्रुओं में हमने दर्शन किया। आरोह आहो वराह वपुष परिरंभणेन किम ते कृतं क्षत बतो बत केशवांग्रिम किम ते कृतं क्षित तपो बत केशवांग्रिम। ऐसे स्वरूप जो भगवान का यह दिव्य विग्रह है, देखो भगवान इतना जोर से श्वास ले रहे थे कि ऋषियों ने सोचा कि भगवान कुछ और कहीं जाना चाहते हैं, भगवान के लिए दिशाएं चाहिए। इसलिए भगवान की दिशाओं को प्रशस्त करने के लिए सिद्धा जने ये नियता वसंती, भगवान को मार्ग दे रहे हैं। मार्ग के साथ साथ भगवान की मंगलमय अक्षकुक्षी के जल से भीगे हुए इस दिव्य वराह विग्रह का महर्षि पराशर दर्शन करा रहे हैं। ये कैसे हैं, वेदमय भगवान, इनका स्वरूप कैसा है, इसका दर्शन अगले सत्र में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र।